अगर कल को आपके बच्चे को बुखार हो जाए, दुर्घटना हो जाए या कोई अनहोनी हो जाए, तो सबसे पहले समाज किसे दोष देगा? डॉक्टर को, सिस्टम को, सरकार को? नहीं। सबसे पहले उंगली उठेगी मां पर। कहा जाएगा उसने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, उसने व्रत पूजा ठीक से नहीं रखा होगा, उसकी पूजा में कोई कमी रह गई होगी, देवी नाराज हो गई होगी। यानी अगर बच्चा सुरक्षित है तो देवी मां की कृपा, और अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मां की गलती। इसी डर में हर साल लाखों माएं भूखी रहती हैं, कमजोर होती हैं और अपराध बोध में जीती हैं। इस डर का नाम है अहोई अष्टमी। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि ये व्रत कैसे रखा जाता है। आज सवाल यह है कि क्या ये व्रत वाकई बच्चों की उम्र बढ़ाता है, या माओ को डर में रखने का बस एक तरीका है। हर साल करवा चौथ के कुछ दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि मां अगर ये व्रत रखेगी तो उसके बच्चे लंबी उम्र जिएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, दुर्घटना से बचेंगे। और अगर व्रत ना रखा जाए तो वही डर, वही धमकी, वही भावनात्मक ब्लैकमेल कि बच्चों पर संकट आ जाएगा। आज इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी को आस्था से नहीं, तर्क से समझेंगे। ये व्रत क्या है, इससे जुड़े अंधविश्वास क्या हैं, और महिलाएं ही क्यों ये व्रत रखती हैं। क्या सच में व्रत से बच्चों की उम्र बढ़ती है, और अगर नहीं तो असली सच क्या है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक व्रत का नहीं है, मां बनने की कीमत का भी है। अहोई अष्टमी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। ये करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आती है। इस दिन ज्यादातर उत्तर भारत में माताएं व्रत रखती हैं। कुछ जगहों पर निर्जला व्रत, कुछ जगह फलाहार, और शाम को अहोई माता की पूजा करके तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। पूजा में अहोई माता की तस्वीर होती है, जिसमें अक्सर 7 या 8 बेटे दिखाए जाते हैं, यानी साफ संकेत ये व्रत संतान, खासकर पुत्र से जुड़ा हुआ है, पुत्री से नहीं। अब आती है इस व्रत से जुड़ी कहानी। एक कथा के मुताबिक बहुत पुराने समय की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली के मौके पर साहूकार की बेटी ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली से पहले घर को लीपने के लिए 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लाने गई। ननद भी उनके साथ चल पड़ी, और जिस जगह साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी, वहीं पास में स्याहू यानी कि शाही जानवर एक होता है, अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। गलती से बेटी की खुरपी शाही के एक बच्चे पर लग गई और उसकी मौत हो गई। ये देखकर शाही बहुत क्रोधित हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। ये सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और एक एक करके अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि कोई उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। आखिर में सबसे छोटी भाभी ननद के लिए अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। लेकिन इसके बाद छोटी बहू के भी जो बच्चे हुए, वे 7 दिन के अंदर मरने लगे। दुखी होकर छोटी बहू ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि उसे सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। तो छोटी बहू पूरे मन से सुरही गाय की सेवा करने लगी। गाय प्रसन्न हुई और उसे शाही के पास ले जाने को तैयार हो गई। रास्ते में थककर दोनों आराम करने लगे। तभी छोटी बहू की नजर एक जगह पर पड़ी। उसने देखा एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। छोटी बहू ने बिना सोचे सांप को मार दिया। उसी समय गरुड़ पंखनी वहां आ गई। खून देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। गुस्से में वो छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी शांत हो गई। उसने छोटी बहू की सच्चाई समझी और उसे सुरही गाय सहित शाही के पास पहुंचा दिया। छोटी बहू की सेवा और करुणा से शाही प्रसन्न हो गई। उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 7 पुत्र और 7 बहुएं प्राप्त हों। और सच में छोटी बहू का घर फिर से पुत्रों और बहुओं से भर गया। इसलिए कहा जाता है कि अहोई अष्टमी का अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना। वहीं इससे जुड़ी दूसरी लोक कथा के मुताबिक एक गांव में एक औरत अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वो मिट्टी खोदने जंगल गई। वहां गलती से उसकी कुल्हाड़ी से एक पशु के शावक की मौत हो गई। इसके बाद उस औरत के 7 बेटे एक एक करके मर गए। दुख में डूबी उस औरत ने अपनी कहानी गांव की दूसरी औरतों को सुनाई। तब एक बुजुर्ग औरत ने कहा, तुम माता अहोई अष्टमी का व्रत करो। पश्चाताप के रूप में उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और उसे माता अहोई के चित्र के साथ रखकर पूजा करने लगी। उसने लगातार 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत किया। आखिरकार माता की कृपा से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए। यही काल्पनिक कहानियां सालों से दोहराई जा रही हैं।
अब जरा सोचिए, इस काल्पनिक कहानी में सबसे बड़ा मैसेज क्या है? मैसेज ये नहीं है कि जानवरों को मत मारो या जानवरों को नहीं मारना चाहिए। असल मैसेज है इसका, अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हुआ तो गलती तुम्हारी है। माँ ने कोई गलती की होगी, देवी नाराज होंगी और समाधान बताया गया, व्रत करो, पूजा करो और डरो। ये कहानी माँ के मन में अपराध बोध डालती है। अगर बच्चा बीमार हुआ तो माँ सोचेगी शायद मैंने व्रत ठीक से नहीं रखा। अगर बच्चा मर गया तो समाज कहेगा उसकी किस्मत खराब थी या माँ से कोई गलती हुई होगी। अब आइए जानते हैं अहोई अष्टमी से जुड़े और कौन कौन से अंधविश्वास हैं। पहला अंधविश्वास है, अगर माँ व्रत नहीं रखेगी तो बच्चे की उम्र कम होगी। इसका सच ये है, किसी भी मेडिकल स्टडी में ये साबित नहीं हुआ है कि व्रत रखने से बच्चों की उम्र बढ़ती है। दूसरा अंधविश्वास है, देवी बच्चों की रक्षा करती है। सच है कि अगर ऐसा होता तो हर व्रत रखने वाली माँ का बच्चा कभी बीमार ना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा अंधविश्वास है, अगर बच्चा बीमार है तो माँ की पूजा कमजोर थी। सच है कि बीमारी के कारण वायरस, बैक्टीरिया, पोषण की कमी, पर्यावरण, मेडिकल लापरवाही होती है। इनका देवी या व्रत से कोई संबंध नहीं है। चौथा अंधविश्वास है, व्रत रखना त्याग है, इससे माँ महान बनती है, ऐसा कहा जाता है। जबकि सच है कि भूखे रहना त्याग नहीं है, स्वास्थ्य के साथ समझौता है। अब सबसे जरूरी सवाल, अहोई अष्टमी सिर्फ माताएं ही क्यों रखती हैं, पिता क्यों नहीं रखते हैं? क्यों बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की मानी जाती है? क्यों बच्चे की मौत, उसकी बीमारी, दुर्घटना या कोई भी समस्या बच्चे की, हर चीज का बोझ माँ पर डाला जाता है? क्यों ऐसा कोई व्रत नहीं है जो पिता करे अपने बच्चों के लिए? क्यों नहीं कहा जाता अगर पिता शराब पीता है, स्मोक करता है, लापरवाही करता है तो बच्चे की उम्र घटेगी? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये साफ साफ पितृसत्तात्मक सोच है। वहीं कई जगहों पर ब्राह्मण को दान देने का नियम भी जोड़ा गया है। पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना, दक्षिणा देना, कपड़े या अनाज दान करना व्रत की पूर्णता माना जाता है। कहा जाता है कि बिना दान के व्रत अधूरा रहता है। लेकिन ये दान ना तो उस माँ को मिलता है जो दिन भर भूखी रही, न बच्चे के पोषण या इलाज में जाता है और ना ही पिता से किसी तरह की धार्मिक जिम्मेदारी जोड़ी जाती है। बच्चों की उम्र या सुरक्षा का इससे कोई वैज्ञानिक या नैतिक संबंध नहीं है। असल में ये पूरी व्यवस्था किसी माँ, बच्चे या परिवार की सेहत के लिए नहीं है। ये माँ के लिए फायदेमंद नहीं है क्योंकि वो डर और गिल्ट में जीती है। बच्चे के लिए भी ये व्यवस्था नहीं है क्योंकि उसकी सेहत व्रत से नहीं बल्कि पोषण, चिकित्सा और सुरक्षित माहौल से तय होती है। और ये परिवार के लिए भी नहीं है। ये व्यवस्था असल में धार्मिक ठेकेदारी को मजबूत करती है, जातिगत विशेषाधिकार को बनाए रखती है और पितृसत्तात्मक कंट्रोल का औजार बनती है, जहां बच्चों से जुड़ी हर अनहोनी की जिम्मेदारी सिर्फ माँ के सिर पर मढ़ दी जाती है। अब बात करते हैं विज्ञान की। बच्चों की उम्र किन चीजों पर निर्भर करती है, आइए जानते हैं। सही पोषण, समय पर वैक्सीनेशन, साफ पानी, सुरक्षित सड़कें, प्रदूषण कम होना, अच्छी मेडिकल सुविधा, माता पिता की जागरूकता, इनमें से किसी भी चीज का व्रत से कोई लेना देना नहीं है। अगर माँ भूखी रहेगी तो कमजोरी बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन होगा, एनीमिया बढ़ेगा और कमजोर माँ कमजोर परिवार को जन्म देती है। ईमानदारी से पूछिए, अगर व्रत बच्चों के लिए होता तो स्कूलों में न्यूट्रिशन सिखाया जाता, माओं को आराम दिया जाता, स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता। लेकिन होता क्या है, माँ भूखी रहती है, पूजा करती है और डरती रहती है। ये व्रत बच्चों के लिए नहीं है, माँ को कंट्रोल करने के लिए, कि वो बस ऐसे ही पूजा पाठ में लगी रहे। और अगर बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो तो माँ को ब्लेम कर दिया जाए। और सबसे खतरनाक सोच है, अगर बच्चे से प्यार है तो व्रत रखो, क्योंकि इस व्रत का मतलब ही यही है कि माएं बच्चे की सुरक्षा के लिए ये व्रत रखती हैं। तो जो माँ व्रत नहीं रखेगी, ये पूजा नहीं करेगी, तो उसे समझा जाएगा कि वो माँ अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करती। ये सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को जोखिम में नहीं डालेगी। इसी डर का फायदा उठाया जाता है। अगर सच में बच्चों की उम्र की चिंता है, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, तो अस्पताल बनाइए, पोल्यूशन कम कीजिए, सड़कें सुरक्षित बनाइए, महिलाओं को पोषण दीजिए, उनको आराम दीजिए, देवी को नहीं सिस्टम को ठीक कीजिए। अहोई अष्टमी कोई मासूम परंपरा नहीं है, ये डर पर टिकी है, गिल्ट पर टिकी है और पितृसत्ता पर टिकी है। बच्चों की उम्र पूजा पाठ से नहीं, विज्ञान और समझदारी से बढ़ती है। और माँ का प्यार व्रत से नहीं, उसकी सेहत, उसकी आजादी और उसके सम्मान से झलकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।